2 जुलाई से एसएमई आईपीओ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, रूल्स में चेंज आने वाला है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हो और आप अगर आपको इन रूल्स का नॉलेज नहीं है तो आप बिडिंग प्रोसेस में डिफेक्ट कर सकते हो, आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये रूल्स 1 जुलाई से एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिडिंग प्रोसेस में चेंज आया है, बाकी मेजर चेंज नहीं आया। चेंज पहले भी आए थे दिसंबर में, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब जो भी चेंज आ रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एचएनआई के रूल्स में कुछ मेजर चेंज नहीं आया, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के रूल्स में बहुत मेजर चेंज आया है। उनकी बिडिंग प्रोसेस और आईपीओ साइज में चेंज हो गया है। फर्स्टली सबसे बड़ा मेजर चेंज कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जो पहले नाम दिया गया था, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जो नाम दिया गया था उसका नाम चेंज कर कर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कर दिया गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का नाम काट दिया गया है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जहां इन्वेस्टमेंट आगे होगी आपकी मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा। ये ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और ये रूल्स जो 2 लॉट्स वाला है वो सब पर एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आते हो, चाहे पॉलिसी होल्डर हो, चाहे शेयर होल्डर हो। ठीक है, इस रूल का मेन रीज़न है कि भाई जिसके पास कैपिटल है, जो रिस्क ले सकता है, वही अप्लाई करे। और जिसको अकाउंटेबिलिटी है कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वही इन्वेस्टर्स अप्लाई करे। और उसके पास लॉजिक हो कि मैं अगर इतना पैसा लगा सकता हूँ, तो उसका पीछे ये रीज़न है। फिर पहले क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या प्रोसेस होता था कि एक कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन होता था, जैसे अभी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर होता है कट ऑफ प्राइस पे इन्वेस्ट करना। बट आपको 1 जुलाई के बाद स्पेसिफिकली प्राइस बिड करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस प्राइस के लिए बिडिंग कर रहा हूँ, और उसी के बाद ये प्रोसेस आप कैरी ऑन कर सकते हो। इसका मेन रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए मैं इस प्राइस पर क्यों लगा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारी बिडिंग प्रोसेस में एक क्वालिटी आएगी, एनहांस होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। और एक बार अगर आपने बिड प्रोसेस कर दी, उसके बाद उस बिड को आप कैंसिल नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। डाउनवर्ड मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन अपवर्ड मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। और पहले क्या होता था कि भी आप 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूपीआई के अलावा लाइक नेट बैंकिंग या कोई एसबा प्रोसेस से अप्लाई करते हो, तो आप लास्ट डे पर मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक अपनी मैंडेट को अप्रूव कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूपीआई से लगा सकते हो, वही नॉर्मल रूल है, आप 5 बजे तक उस मैंडेट को कंफर्मेशन कर सकते हो। लेकिन अदर देन यूपीआई है तो मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक है। और एक रूल्स तो पहले भी चेंज आए थे, ठीक है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भी अगर आपको अप्लाई करना है, मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होगी 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए। और अगर आपको लगाना है तो कट ऑफ प्राइस का कोई रूल नहीं है, आपको स्पेसिफिक प्राइस मेंशन करना पड़ेगा, और यूपीआई के अलावा है तो 4 बजे तक करना पड़ेगा। अगर आपको इन रोल की नॉलेज नहीं है तो आप मिस्टेक कर सकते हो, आपकी अलॉटमेंट के चांसेस खत्म हो सकते हैं। ठीक है, पहले जो रूल चेंज आए थे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये दिसंबर में जो रूल्स आए थे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि अगर आप एक कंपनी को एसएमई आईपीओ लेकर आना है तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रमोटर्स अपना इतने टाइम तक स्टेक सेल नहीं कर सकते, और अगर ऑफर फॉर सेल होगा तो एक इशू साइज का इतना ऑफर फॉर सेल हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। और सबसे बड़ा मेजर चेंज आया था जिसने एसएमई आईपीओ की पूरी प्रोसेस को चेंज कर दिया कि अगर आपको आईपीओ लेकर आना है तो आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती। कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो आईपीओ लेकर आओ, अदरवाइज कोई आईपीओ नहीं लेकर नहीं आ सकता। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम पिछले 3 साल में से 2 साल एटलीस्ट 1-1 करोड़ होना चाहिए, तभी आप आईपीओ लेकर आ सकते हो। अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी हो तो आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए जिस दिन आप ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो। ठीक है, बिग नो टू लॉस मेकिंग कंपनी। और एक आईपीओ साइज का मैक्स टू मैक्स 20% पोर्शन ही ऑफर फॉर सेल हो सकता है। प्रमोटर पहले क्या होता था, प्रमोटर अपनी 100% होल्डिंग्स सेल कर देते थे और पब्लिक को चिपका दिया। ठीक है भाई, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, अपनी बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो ना। ठीक है,
और उसमें क्या होता था, इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते थे। तो उन्होंने रूल लेके आया कि एक इशू साइज का मैक्स टू मैक्स 20% पोर्शन ही ऑफर फॉर सेल हो सकता है, ठीक है। तो प्रमोटर को अपना एक मिनिमम स्टेक तो होल्ड रखना पड़ेगा ना। और उसके बाद ये रूल लेके आए कि एक मिनिमम जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको मेंटेन करना है, 50% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप 50% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आप सेल नहीं कर सकते। पहले क्या था, 100% 90% सेल आउट करके भाई राम राम, लेकिन अब नहीं हो सकता। आप एक लॉक इन पीरियड और फिक्स कर दिया, मिनिमम 50% तो होल्ड रखना है कम से कम 2 साल के लिए। अगर 50% से ऊपर है, मान लेते हैं 60% है, तो 10% आप 1 साल के बाद सेल आउट कर दो। 1 साल का लॉक इन पीरियड जरूर होता है, ठीक है। और नॉर्मली मेन बोर्ड आईपीओ में ड्राफ्ट रेडी हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, बट एसएमई आईपीओ में नहीं होता था, अब है। अब आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना है। स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी और पब्लिक अपने फीडबैक देगी एसएमई आईपीओ पर। जिससे क्या होता है कि एक पब्लिक इंटरेक्शन होता है और एक जितने भी फीडबैक्स है वो आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इससे एक जेन्युइन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और एक एसएमई आईपीओ में अगर एक कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो पहले क्या था, वही 100% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता क्या है, भाई बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह। पर अब आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, बाइफर्गेशन करना पड़ेगा कि भाई आईपीओ लेकर आ रहा हूँ तो इतना % जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। उसमें से भी एक लिमिट सेट कर दी कि इशू साइज का मैक्स टू 15% हो सकता है और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतना ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो सकता है। पहले क्या था, बहुत सारा पोर्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में रख दिया, चल मेरे भाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि इस फंड का यूज कहाँ होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ठीक है। और ये रूल्स बहुत जरूरी थे बिकॉज पहले एसएमई आईपीओ में फुल ऑन मैनिपुलेशन। किसी कंपनी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, फाइल कर दिया, आईपीओ लेकर आए, फंड रेज किया, चल मेरे भाई राम राम। और प्रमोटर्स अपना 100% स्टेक ऑफ सेल कर देते थे, ठीक है। कोई फंड का एक्सप्लेनेशन नहीं कि फंड कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। तो दिसंबर के बाद कुछ रूल चेंज हुए, कुछ रूल अब चेंज हुए हैं। पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, अब है रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आंख बंद करके एसएमई आईपीओ आया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उन्हें सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब है, कंपनी के फाइनेंशियल नहीं देखने, सिर्फ जीएमपी देखना है। बट जीएमपी में भी फुल ऑन मैनिपुलेशन। एक दिन 100% जीएमपी है, दूसरे दिन वो डाउन चला जाता है और नेगेटिव में लिस्टिंग होती है, फिर अप, लोअर सर्किट, ठीक है। तो भाई सेबी ने ऑब्जर्व किया ये तो बहुत गंदा सीन चल रहा है, ठीक है। कोई कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, ठीक है। कुछ आईपीओ जेन्युइन होते हैं बट हर आईपीओ जेन्युइन नहीं होता। और इस रूल के चक्कर में ना जून नए रूल्स आने थे और मतलब जून से, अभी जून खत्म हुआ है, लगभग 30 से ज़्यादा आईपीओ कंप्लीट हो चुके हैं या कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। बट इसी रूल के चक्कर में अगर ये रूल चेंज आए तो और भी थोड़ी टाइटनेस होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स पर स्ट्रिक्टनेस होगी। सेबी चाहता है भी रिटेल इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओ के चक्कर में ना पड़े, दैट्स वाई उन्होंने इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया 2 लाख के उससे ज़्यादा। पहले क्या था, 1 से 1.5 लाख रुपए में एसएमई आईपीओ अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने, वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इससे थोड़ा सा दूर हो। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिडिंग प्रोसेस की नॉलेज नहीं है तो आप आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा। तो दैट्स वाई। और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जितने भी चेंजेस आए। लाइक एनएससी के आईपीओ में एक बहुत मेजर चेंज आया, ठीक है। एनएससी के आईपीओ में अपडेट आया कि अगर सेटलमेंट अमाउंट पे कर देते हैं, दैट्स ऑल। इस टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपडेट करते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको डीमेट्स अकाउंट की नीड है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।